जल रही थी और वह भी ना हो तो एक समय ना बस है ना। विशालाक्षी, वेदवती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री और महानदी, यह पुनीत नदियां हैं। इन पर स्नान करना, किसी का दर्शन करना, किसी का आचमन करना पुण्यदायक है। जैसे कि अपने नर्मदा जी दर्शन, रेवा जी का दर्शन करने से पुण्य है। गंगा में स्नान करने का पुण्य माना जाता है। क्षिप्रायाः प्राशनात् पुण्य, क्षिप्रा के पान करने से पुण्य होता है। ऐसी 27 नदियां, 27 पुण्य आपकी तरफ चलती है। जे तीर्थान प्रजानंदस्नातान विकांगिनः ते काकुंसास्नयो जने वदन्नवारिदन्नवसि गंगे चैतन्य चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी गलेस्मिन् सन्निधं कुरु। हो गया, बस पवित्र कर। ओम श्री भगवते नमः। यजमान कल्याणार्थ याज्ञान्ते शुद्धिकर्मणः। ओम आपोष्टामयो भवस्तान ऊर्जे ददातन महेरनाय चक्षसे। जलपीहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। तोड़ करके प्रणाम कर लीजिएगा। प्रवेश हो जाएगा। प्रवेश के बाद मंगलाचरण के बाद जो तुम बैठना, तुम बैठ जाओगे फिर जो है समुद्रः विश्वे देवा आदिदेः वाञ्छदनाम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो गदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वसवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेद्विजतो जतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुव्रताभ्यो भयं नः वसुभ्यः सुशान्तर्भवतो सर्वनष्टशान्तर्भवतो मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं वन्दनीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः। तदनेव लग्नं सदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां गतस्तेषां पराजयः एषा विन्ध्यवरस्यामृतेस्थो जनार्दनः। पूरा घूमिए, इस तरफ घूमिए, आते जाए सभी लोग घूमेंगे इस तरफ। प्रणम्य शिरसा देवं घोरिपुतरं विनायकं भक्तावासं विस्मृत्यं सर्वकाम्यान् सिद्धये। विष्णु मङ्गलं गणध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम्। प्रणतपाल भवाद्दिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् निरन्तरविभूषितबाहुभागम्
नारायणोपहारम् वाराणसीं पुरपति भज विश्वनाथम् शिवे सर्वार्थसाधिके सुमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय गुरुवर जय इष्टवर जय सीतावर हृदय जय जय भारत भारती जय जय। भगवान की अति अनुकंपा और उनका आशीर्वाद बिना प्रभु की कृपा के ऐसे कार्य सुलभ नहीं होते। जब भगवान की अति कृपा होती है तब यह कार्य सुलभता से प्राप्त होता है। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, यह शर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आव न जाई। प्रयास कितने दिनों से हो रहा था, प्रयास कई वर्षों से चल रहा था कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। 5 वर्षों से, 10 वर्षों से, 15 वर्षों से। हाँ, पूज्य पाराशर जी ने भी हमसे बहुत पहले निवेदन किया कि पिंडरी के पास राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो हमने कहा प्रतिष्ठा होगी, पर राम जी की कृपा तो कुछ और है कि यज्ञ भी हो जाए, कथा भी हो जाए और प्रतिष्ठा भी हो जाए, मतलब 3 काम हो जाए। देखो हमारे राम जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण कन्हैया लीला पुरुषोत्तम।
हमारे राम जी के कार्य में बाधा तो बहुत आती है। राम जी के पूरे जीवन चरित्र में आप रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, आप देखिए राम जी के समस्त जीवन काल में कितनी बाधाएं आई। बचपन से लेकर के भगवान का राज तिलक जब तक हो रहा है तब तक बाधाएं आई। ऐसे ही कथा स्थल पर बैठे भक्तवृंद, आज राम जी का राज तिलक हो रहा है। समझिए, आज सर्री के इस प्रांगण में बैठे हुए भक्तवृंद 15 वर्षों की तपस्या का फल 118 वर्ष पुराने राम जी आज आपके नवीन मंदिर में प्रवेश हो रहे हैं। आहा, अद्भुत। और एक बात कहूंगा, इस कथा में बैठे हुए, कथा का क्रम तो आज से था, कलश यात्रा और सब आज, लेकिन पूज्य गुरु जी की प्रेरणा और आशीर्वाद ऐसा हुआ कि कल मंगलवार के दिन कार्य प्रारंभ हुआ। इसमें ना तो मैं, ना आयोजन समिति, इसमें करने कराने वाले सब प्रभु हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि मंगलवार के दिन कलश यात्रा होगी, लेकिन मंगलवार ही भगवान ने चुना। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान ने मंगलवार का दिन क्यों चुना? क्योंकि राम जी का जन्मदिन भी मंगलवार है। कथा स्थल पर बैठे भगवान राम का भी जन्मदिन मंगलवार है, तो आपके भी राम मंदिर की मंगल कलश यात्रा भी कल मंगलवार को हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो देखिए, स्वाध्याय से जो प्राप्त हुआ है वो पहुंचाने का प्रयास। हर घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। एक चौपाई, एक दोहा हर दिन गाओ। बालकांड में मंगलाचरण भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, तो इन्होंने अनुष्टुप छंद चुना है। वाल्मीकि जी ने भी वाल्मीकि रामायण में जो मंगलाचरण किया है वो अनुष्टुप छंद में किया। अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं, 2 चरण होते हैं, और उनमें 16 वर्ण विभाजित रहते हैं। तो वाल्मीकि जी ने भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया। और एक अद्भुत बात, मंगल, हमारे आचरण को जो मंगल करे वो मंगलाचरण। हम सब के जीवन को जो मंगल बनाए, ऐसा मंगलाचरण तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में किया है। पहला श्लोक है बड़ा सुंदर, अद्भुत। वर्णानामर्थ संधाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। ये रामचरितमानस के प्रथम सोपान का, बालकांड का पहला श्लोक है। अच्छा, पूज्य गुरु जी बैठे हैं और साहब इसके सामने दीपक का प्रकाश तो कम ही है। हमें तो इतने ग्रंथों का नाम भी याद नहीं होगा जितनी कथाएं पूज्य श्री को हैं, लेकिन आप अद्भुत ग्रंथ देखेंगे रामचरितमानस, जिसका प्रारंभ वकार से हुआ है और अंत भी वकार में हुआ है। वाक्षर से प्रारंभ होकर के वाक्षर में समाप्त होने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो दुनिया में वो श्रेष्ठ ग्रंथ एक है, वो हमारा रामचरितमानस है। वाक् होता है वा अक्षर में समापन। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको।
और अंतिम में दह्यन्ति नो मानवाः कह करके तुलसीदास जी सप्तम सोपान का समापन करते हैं। मानवः सप्तम में समापन है, वर्ण से प्रारंभ है। तात्पर्य क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण कहते हैं अक्षर को। भगवान की नजरों में मतलब एक अक्षर है, और वो कौन सा है? बोले मानवाः। रामचरितमानस वर्ण से प्रारंभ होकर के मानव में समाप्त होती है, अक्षर से प्रारंभ होकर के मानव अक्षर मानव शब्द में समाप्त होती है। तात्पर्य क्या है? भगवान की नजरों में अनेक जलचर हैं, थलचर हैं, नवचर हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा प्यार तो भगवान मानव से करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान कह रहे हैं सबसे अधिक मनुज मोहे भाई, प्रिय मनुज मोहे भाई। सबको तो मैंने बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार मैं मानव से करता हूँ। शायद हो सकता है इसलिए तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि वर्ण से प्रारंभ होकर के मानव में समाप्त होगी। तो पहले श्लोक में तुलसीदास जी वंदे वाणी विनायको, पहले हम और आप गणेश जी की वंदना करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी पहले वाणी की वंदना करते हैं। वाणी की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती, क्योंकि जब तक सुमति नहीं आएगी, जब तक निर्मलमति नहीं आएगी, तब तक हम भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं करेंगे। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, संपूर्ण रामचरितमानस में 4 प्रकार की मति का वर्णन है। एक मति, एक सुमति, एक कुमति। मति, सुमति, कुमति, और एक है निर्मल मति। और निर्मल मति मिलती है जाके मल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति भगवती जानकी मति देने वाले भोलेनाथ हैं। शंभु प्रसाद सुमति ही है रामचरितमानस कवि तुलसी। सुमति के यदि किसी के घर में वाद विवाद ज्यादा हो तो उनको सुमति चाहिए। तो सुमति कौन देगा? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं जिसने मुझे सुमति दिया है वो मेरे भक्तों को भी सुमति देगा। तो शंभु प्रसाद सुमति ही है तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। पूजा आराधना तो कथा स्थल पर पहले तुलसीदास जी ने वाणी को प्रणाम किया और उसके बाद गणेश जी को प्रणाम किया। क्योंकि यदि बिना गणेश जी के हम पूजा पाठ करें तो विघ्न आएंगे, पक्का है। मेरे तो आज छाती गदगद साहब। पूज्य श्री लगभग 10 वर्षों से हमसे जुड़े हैं, लेकिन पहली बार दास की कथा बैठ के सुन रहे हैं। ये पहला अवसर है कि पूज्य श्री बैठ करके आशीर्वाद भी दे रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। ये मेरा पहला अवसर है और मैं तो ऐसी कथा सुना रहा हूँ। जीमी बालक कर तो तेरी बाता, सुन ही मुदित मन पीतो और माता। तो कथा स्थल पर बैठे तुरंत बिना गणेश जी के पूजा के कोई भी कार्य, चाहे देवता भी कोई कार्य करें तो वो कार्य सफल नहीं होता। आप लोगों को याद होगा कि समुद्र मंथन का काम प्रारंभ हुआ, जिसमें देवता भी हैं, दानव भी हैं। भगवान कच्छप बन गए, बासुकीनाग की डोरी बन के समुद्र मंथन होने लगा। लेकिन कार्य देवता दानव सब मिलके कर रहे थे कि समुद्र को मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा। प्रयोजन तो यही था कि अमृत निकले। लेकिन मेरे भाई बहन, जैसे समुद्र का मंथन हुआ तो अमृत नहीं निकला, सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला। तो देवता घबरा गए कि कार्य तो अच्छा कर रहे थे कि अमृत निकलेगा, लेकिन जहर क्यों निकला, उल्टा कार्य क्यों हो गया? तो सब शंकर भगवान के पास गए। अरे प्रभु, हम तो मंथन कर रहे थे अमृत के लिए, लेकिन इसमें जहर क्यों निकल गया? तब भगवान शंकर कहते हैं आप इतना बड़ा काम करने गए लेकिन बिना गणेश जी की पूजा करके। अरे पहले गणेश जी को प्रणाम तो कर लेते, नमन तो कर लेते, फिर समुद्र मंथन करते तो ये जहर उत्पन्न नहीं होता, ये जहर नहीं निकलता। तो आपने गणेश जी की पूजा बिना किए समुद्र मंथन का कार्य किया है, इसलिए इतनी बड़ी विपत्ति आई है।
तन्नो रामः प्रचोदयात् अंजनी नंदनाय विद्महे पवन पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति काम कुलजं पटपाटलाब्जै पुण्या गजा विगल विलल साल पुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसी दल मंजरी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः ओम सचंदाय सपरिवाराय सहित श्री सीतारामचंद्र नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।